हेलो मेरे श्रोताओं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसे आपको विदित है या आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से जीना इसी का नाम से वीडियोस निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, खास करके युवाओं, उनके लिए ये बहुत सॉलिड औषधि है, सॉलिड एक संदेश है कि असफलता, निराशा को आप बिल्कुल भी वेलकम मत करें। जब कभी भी असफलता मिले तो दुगनी शक्ति से आत्मबल को मजबूत करें और दुगनी ऊर्जा से आप आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, आप कामयाब होंगे। एक नहीं, अनेकों, क्योंकि जीना इसी का नाम के माध्यम से मैं ऐसे ही पात्रों का चयन करती हूँ जो कि बहुत अभावग्रस्त थे, तकलीफ देह में उनका जीवन बीता, मतलब चाइल्डहुड बीता, लेकिन अपने हौसले को इतना बुलंद, अपने सपने को साकार करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी उनके जीवन में घटना घटी जिससे प्रेरित हो करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोग उनके सिद्धांतों पे चलते हैं। वो कितने कितने सम्मानों से वो पूजे गए हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, फॉलोअर्स बने हुए हैं। तो निराशा आती जाती है, पर कभी आप उससे पीछे कदम ना हटाइए, आगे आगे बढ़ने का हौसला रखिए। तो मैं बात बता रही हूँ कि एक समय ऐसा दौर था लंदन में, अमेरिका में, कि 200-250 साल पहले की बात है कि वहाँ पे जो भी मरीज, विशेष करके जिनका कि चोट लग जाती थी, घाव हो जाता था, वो तो समझ लीजिए कि वो अंग कटना है या उस मरीज की मौत होनी ही होनी है। से करते करते कई साल हो गए, और ख़ास करके युद्ध में जो घायल होते थे, बहुत घायल होते थे, उतनी ही तादाद में वो ठीक ना हो पाने के कारण वो मर जाते थे। ये देख करके उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर थे, उनका हृदय, जो कि बहुत कम एज के थे, 20-21 साल के थे, उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया और वो बार बार ये सोचते थे कि आखिर इसके मृत्यु का कारण क्या है। लोग नहीं खोज पाए। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, और यहाँ तक कि जब उन्होंने ये कहा कि ये आसपास जो गंदगी है उसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है, क्योंकि घाव खुला होता है, उसको बांधने के लिए कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है, इसलिए खुला घाव जो है किसी वजह से इन्फेक्टेड होता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आसपास सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी, कीचड़, पानी, मच्छर, बदबू सब फैला हुआ था वहाँ पर हॉस्पिटल में। लोग उनके साथी थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या फालतू की बात कर रहा है। भाई, जब काम होगा तो गंदगी फैलेगी ही। और वहाँ पे नर्स स्टाफ का भी बहुत कमी थी, सफाई कर्मी की बहुत कमी थी कि सफाई करे, जो निकलता था, कचरा निकलता था, उसकी कमी थी। तो सफाई कर्मी की कमी की वजह से भी वो जो कूड़ा होता था वो सड़ता था, बदबू करता था, और कहीं ना कहीं उसकी वजह उन्होंने पहचानी। और ये डॉक्टर थे महानुभाव जोसेफ लिस्टर। ये डॉक्टर भी थे और वैज्ञानिक भी थे। और उसी समय लुई पाश्चर, जिन्होंने कि ये बताया था कि हवा में जीवाणु होते हैं, और ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। और इससे सबसे पहले उन्होंने दूध पर इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और दूध को पाश्चराइज किया, यानी एकदम गरम उबालते करके बिल्कुल ठंडा किया, तो बहुत दिन तक वो दूध चलता रहा। तो यही बाद में पॉस्चराइजेशन की जो क्रिया है, ये लुई पाश्चर से ही आई हुई है। तो ये बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं घाव में भी ये जो हवा में तैरते रहते हैं विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, वो हमला करते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है और मृत्यु हो जाती है। अब मौका कहिए या किस्मत के दरवाजे खुलना, जब ये बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे, कोई डॉक्टर उनका साथ नहीं दे रहा था, नर्सें उनका साथ नहीं दे रहा था, कोई कर्मचारी नहीं था, कोई सफाई कर्मी उनका साथ नहीं दे रहा था, या बहुत कम तादाद में थे। और उसी समय एक एक्सीडेंट किया हुआ जो व्यक्ति था,
मरीज़ था आया, उससे घुटने की जो कटोरी होती है हड्डी वो निकल के झूल रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसको कार्बोलिक एसिड में औजारों को उसको डुबो दिया, जिसको कि आज के लैंग्वेज में हम लोग फिनाइल भी कहते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कार्बोलिक एसिड से उन्होंने सारे औजारों को धोया, उसको गर्म किया और उसके बाद ठंडा करने के बाद ही उसने घाव पर कटोरी ऑपरेशन किया और मरीज ठीक हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई और वो सकुशल उस बीमारी से निवृत्त होकर घर चला गया। अब तो इनकी चर्चा रातों रात होने लगी, खबर फैल गई कि ये तो पहला मरीज है जो कि एक्सीडेंट का हुआ और घाव ठीक हुआ और मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो अपने घर में सकुशल जो कि लौट करके चला गया है। रातों रात ये हीरो बन गए हैं। और फिर क्या हुआ कि जोसेफ लिस्टर जो कि 1827 में उनका जन्म हुआ था और 1912 तक वो जिंदा रहे और उन्होंने हर चुनौती को स्वीकारा। उन्होंने 1883 में लंदन में मेडिकल सोसाइटी में 6 सफल मामलों का प्रदर्शन दिखाया। उसी वर्ष महारानी विक्टोरिया ने उनको उनके काम को देखते हुए उनको नाइट की उपाधि से नवाजा और लिस्टर की विधि को सभी ने इसका लोहा माना और विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में तो जोसेफ लिस्टर को अक्सर एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही तो एंटीसेप्टिक की ही जो औषधि होती है, तरीका होता है, सफाई होती है या कार्बोलिक एसिड से धो करके गर्म करके ठंडा करके औजारों को सर्जरी के लिए इस्तेमाल करता है, ये उन्हीं की टेक्निक थी। भले ही इंस्पायर वो लुई पाश्चर से हुए हो तरीका, लेकिन इजाद उन्होंने ही किया था कि मरीज अब उनमें से 1 या 2 की मतलब 100% लिया जाए तो 0.1 या 2% ही जो सीरियस मरीज़ होते थे वो ठीक नहीं हो पाते थे और मृत्यु हो जाती थी, बाकी मोर देन 99% ठीक होकर के ठीक चले जाते थे। दुनिया में उनका नाम हो गया। उनके आविष्कार से शल्य चिकित्सा का पूरा क्षेत्र ही बदल गया। शल्य चिकित्सा के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मरीजों को बचाने में उनको सफलता मिली और शल्य क्रिया यानी सर्जरी के प्रति भी लोगों को जो कि विश्वास भी बढ़ गया। फिर एंटीसेप्टिक का निर्माण चिकित्सा इतिहास में शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें कि रोगाणुओं की खोज की गई, सर्जरी की सफलता आसमान को छूने लगी और नए वैज्ञानिकों को भी अवसर मिला खोज करने का। उन्होंने बार बार फिर खोज किया इसका कि वो तो वैज्ञानिक का काम है कि और खोज करो, नए तरीक़ों को रिसर्च करो, नए तरीक़ों को करो, और उनको मौका मिला और संक्रमण और मृत्यु खतरे से निकलकर डॉक्टर वैज्ञानिक एक नई सुरक्षित दुनिया बसाने में लग गए। आज देखिए कि शल्य चिकित्सा या सर्जरी 100 टाइम्स जो कि है, लगभग मैं कह रही हूँ कि सफल होती है और लोग घबराते भी नहीं हैं। हर चीज़ की सर्जरी में एक्सपर्ट हैं। ब्रेन की सर्जरी के लिए अलग डॉक्टर, सर्जरी का डॉक्टर है, आँख के लिए, माथे के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, ठुड्डी के लिए, कंधे के लिए, शोल्डर के लिए, सीने के लिए, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, किडनी के लिए, यकृत के लिए, लीवर के लिए, जांघों के लिए, घुटनों के लिए, पैरों के लिए, हर तरीके के रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, हर तरीके के एक्सपर्टाइज वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं अलग अलग क्षेत्र के। कोई घबराने की बात नहीं है। तो युवाओं, मेरा संदेश आप तक पहुंचाना है कि कुछ कर गुजरिए, सफलता कदम चूमेगी, निराशा को अपने दामन में ना लपेटे। नमस्कार, थैंक यू।